है- हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखो। हमारे पास दे रखा था कि पाई के टू के इज इक्वल टू 1/45 1 + 10 k डिग्री इज इक्वल टू 2 पावर t, है ना। देखो इसको किस तरीके से करना है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है 1 + 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 + 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई 1 + 10 3 डिग्री 1 + 10 3 डिग्री। ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट 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 अप टू कहाँ तक जाएगा ये, मल्टीप्लाई 1 + 10 44 डिग्री मल्टीप्लाई 1 + 10 45 डिग्री 1 + 10 45 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 2 पावर t है ना। तो 1 + 10 45, तो 10 45 की वैल्यू 1 और 1 2 मल्टीप्लाई। अब देखो 10 44 है ना, 10 40, जैसे कि अब आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो सारे आपस में मल्टीप्लाई है ना। यदि मैं 1 + 10 1 डिग्री और 1 + 10 44 डिग्री का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखे मेरे को क्या मिलता है, 1 डिग्री और 1 + 10 44 डिग्री 10 44 डिग्री। देखो 1 1 जा 1 एज इट इज, प्लस 1 × 10 44 प्लस 10 1 डिग्री इंटू 1 10 1 डिग्री और 10 1 डिग्री डॉट 10 44 डिग्री, तो 10 1 डिग्री 10 44 डिग्री। ठीक है, अच्छा। तो आपस में ये जुड़ गए। अब किसी भी एक को मैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में, है ना, 1 + 10 1 डिग्री और 1 + 10 44 डिग्री, किसी भी एक को मैं ना जो ये तो आपको पता ही है, 10 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 44 को मैं लिख सकता हूँ 1/cot 44, राइट। नहीं रुको, या फिर इसको मैं कॉट, और 90 में से 44 गए तो कितने बचे, 10 में 4 गए 6 और 8 में 4 गए 4, 46 4 6, कॉट 46 डिग्री लिख दूँ इसको मैं। हम्म, अच्छा, याद आया। अब देखो इधर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई दो टेन के इस तरीके से टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैं, देखो इधर, ठीक है, देखो क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट रुको, देखो। वेट, अरे यार, देखो ये जो लिखा हुआ है आपका क्या, 10 1 डिग्री और 10 44 डिग्री। देखो 10 ए 1 + 10 ए और 1 + 10 बी, ये यूज में आया था क्या हमारे, देखो गौर करो, 1 + 10 ए और 1 + 10 बी। ठीक है, आपस में जब मल्टीप्लाई होते थे तो उसका आंसर कितना होता था, 2। आपस में मल्टीप्लाई होते थे तो उसका आंसर कितना होता था, 2। अब 1 से लेकर और 44 तक है ऐसा, क्योंकि इसकी इस वाली क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास वैसे ही 2 मिल गई, तो वो तो लिखी थी मैंने। 1 से लेकर 44 तक हर दो ब्रैकेट आपस में मिलकर 2 को बनाते हैं, तो ऐसे कितने ब्रैकेट बन गए, तो जाहिर सी बात है 2 × 22,
मतलब 2 की पावर 22 है ना, 22 टाइम्स हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 22 टाइम्स। तो मैंने उसको लिख दिया 2 की पावर 22, राइट। 2 की पावर 22 इज इक्वल टू 2 पावर t है ही सही। तो 2 की पावर 22 और ये 1 कितना हो गया, बेस सेम पावर है 23, 2 की पावर t। अब t इक्वल टू क्या होता है, क्या हो गया कंपेयर करने पर 23। अब ये जो 23 है, ये 23 हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन में देखो, एक तो ऑड भी है और एक हमारे पास 23 जो है वो प्राइम नंबर भी है। तो दोनों ऑप्शन हमारे लिए सही है, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, एक कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इसके लिए आप शुभारंभ जो ये बैच है इसका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 देख लेना, तो आपको इसमें नंबर सिस्टम वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और देखो, अब क्या हो यदि आपसे दो से ज्यादा जो है एंगल्स का सम अगर आ जाए, तो भाई कंपाउंड एंगल चल रहे हैं, तो दो से ज्यादा अगर एंगल आ जाए तो कुछ नहीं है, इसको ए प्लस बी को पूरे को एक एंगल मान लो इसको, और इसको दूसरा एंगल मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, टेन समथिंग, टेन ए प्लस टेन बी, यानी टेन सी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। तो टेन ए तो ये रहा और टेन बी ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसको भी जरा, इसको भी सॉल्व कर लो, टेन ए प्लस बी लगा दो इसमें, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, ठीक है। अच्छा, और प्लस का टेन सी एज इट इज, और अपॉन ये एज, इसमें भी लगा दो 1 - टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, और प्लस का टेन सी एज इट इज था ही सही, ठीक है। अब इसका क्या करें देखो, तो ये तो है ही टेन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये तो ये हो गया टेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये जो 1 - टेन ए टेन बी है ना, ये तो देखो एलसीएम लेके कट जाएगा, बट उससे पहले हम मल्टीप्लाई जिनसे करना चाहिए उनसे तो कर दें। तो देखो ये टेन ए प्लस टेन बी तो एज इट इज राइट हैंड साइड में ऊपर ही ऊपर है ना, और प्लस टेन सी से ये क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से होगी तो टेन सी एज इट इज, और माइनस अब टेन सी मल्टीप्लाई होगी टेन ए टेन बी से, तो टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी और टेन सी, राइट। अच्छा, अपॉन, अब ये 1 - टेन ए टेन बी मल्टीप्लाई करो 1 से पहले, तो 1 - टेन ए टेन बी आ जाएगा, 1 - टेन ए टेन बी आ जाएगा, टेन ए टेन बी, है ना। और माइनस लगेगा, और तो और ये टेन ए प्लस टेन बी, 1 - टेन ए टेन बी हो गया। अब 1 - टेन ए टेन बी अब ये 1 से तो हो ही गया मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ, अब ये टेन सी से ये क्वांटिटी भी तो अभी मल्टीप्लाई होगी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, और 1 - टेन ए टेन बी, और माइनस का टेन ए माइनस का टेन बी, और ये और मल्टीप्लाई होगा अभी, तो माइनस का टेन ए ये कैसे, ये तो एज इट इज आ जाएगा भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, ये एलसीएम लेके जाएगा ना ये तो ये एलसीएम आ गया, 1 का डिवाइड इसमें दिया इतनी बार, तो ये तो एज इट इज आ गया, माइनस इसका डिवाइड इसमें दिया 1 बार, 1 इंटू समथिंग, तो टेन ए, और इस नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव का टेन सी मतलब टेन बी, ठीक है। अब जरा हम इस नेगेटिव को लेते हुए, इस नेगेटिव का यूज लेते हुए, नेगेटिव का यूज लेते हुए इस टेन सी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का डिवाइड इस पूरी क्वांटिटी में दिया, तो इतनी बार इतना इंटू टेन सी, एक मिनट, अच्छा ये गड़बड़ हो रही है हमसे, जब भी तो देखो ये यहाँ पर जो है ये
मल्टीप्लाई का साइन है तो ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का ही रहेगा, क्योंकि अब 1 माइनस टेन है टेन बी। अब क्या करेंगे, ये 1 माइनस टेन है टेन बी तो 1 से एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया, और नेगेटिव का 10 है मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव का 10 सी। तो लो, नेगेटिव का 10 है मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव का 10 सी, तो 10 है 10 सी, और नेगेटिव का 10 भी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का 10 सी, तो नेगेटिव का 10 भी 10 सी, 10 भी 10 सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से मेन निचोड़ क्या निकला, इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, क्योंकि देखो ऐसे एल्जेब्रिक टर्म्स याद नहीं रहेगी, कंसेप्ट याद रखो क्या, कि जब कभी भी tan a प्लस बी प्लस सी अगर आ जाए तो क्या करना है, पहले तो तीनों को जोड़ दो, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स tan a tan b tan c अपॉन, ठीक है, और 1 माइनस, है ना, 1 माइनस, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि सब में माइनस था, ये सब में माइनस है ना, इसका माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c tan c tan b tan c प्लस tan c tan a, या tan a tan c लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अब इनके मतलब क्या क्या है वो बता देता हूँ एक बार के लिए। देखो, जो S1 है इसका मतलब है एक एक का सम, ठीक है, एक एक का सम। ठीक है, उसके बाद देखो S3 का मतलब क्या है, ऑल थ्री का प्रोडक्ट, इस वाले का मतलब है ऑल थ्री का प्रोडक्ट। ठीक है, इस S2 का मतलब क्या है, टू का मल्टीप्लाई फिर सम, भाई टू का मल्टीप्लाई कर दो फिर सम कर दो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप महान हैं, वरना आप डफर के समान हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे क्या होगा इसमें। ठीक है, आगे देखो। हाँ, ये अभी के लिए ये वाला लेक्चर इसमें वैसे बहुत है, बाकी एक जेई मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं ज़रा। देखो 23, ठीक है, ये क्या है, इफ़ tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री इज इक्वल टू 2a। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a इज, ठीक है, a प्लस 1/a की वैल्यू पता करनी है, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, b है आपका 4 माइनस 2√3, c है 2 और d है 5 माइनस 3/2√3।
ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपको क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये होमवर्क में है एक और, ये जेई मेंस 2021 में आया है, 2021 में। क्या है ये क्वेश्चन है, इफ 15 साइन पावर 4 अल्फा, 15 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 27 sec पावर 6 अल्फा, ठीक है, प्लस 8 कोसेक पावर 6 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ए है 350, बी है 500 और सी है 400 और डी है 250, ठीक है। ये आपको जो है होमवर्क में ट्राई करने हैं। एक तो ये क्वेश्चन ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना है, और एक आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।